बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्सियत मौजूद हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अपने बयानों से जो है जम्मू कश्मीर में माने जाते हैं। जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ शेख मोहम्मद इमरान की, जो डिप्टी मेयर जो हैं श्रीनगर रह चुके हैं। आपको मैं बताता चलूँ, ये भी जो है इसने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लुन के साथ जो है परसों जो PAC पीपल्स अलायंस फॉर चेंज अमल में लाई गई, इसी हवाले से जो है इससे जाना चाहेंगे। सबसे पहले इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम है। आपका भी बहुत शुक्रिया इरफान। सर, जिस तरह से जो है कल परसों जो अमल में लाई गई PAC पीपल्स अलायंस फॉर चेंज, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लुन थे, या हकीम मोहम्मद यासीन की बात करेंगे, या जमात इस्लामी के लोग भी जो है उसमें शामिल थे, तो इस हवाले से आप बताइए कि इसका जो है क्या ज़रूरत पड़ी PAC पीपल्स अलायंस फॉर चेंज जो आप लोगों ने वजूद में लाई। देखिए, मैं पहली बात आपको बोलना चाहता हूं कि जमात इस्लामी इसमें पीपल्स अलायंस फॉर चेंज में नहीं है। ये 3 पार्टियों की एक अलायंस है। ये बेसिकली अलायंस इसलिए बनाई गई है कि ये लोगों की अलायंस है। उन लोगों की जिन्होंने जेल देखा, जिन्होंने टॉर्चर देखा, जिनके पासपोर्ट बंद हैं, जिन्होंने जुल्म देखा, और ये उनके खिलाफ है जिन्होंने जुल्म किया। यहाँ 2 खानदान हैं जो अपने आप को 1% उन लोगों में है जो जालिमों का एक रवैया कश्मीरियों के साथ पेश करते हैं। तो जुल्म सहने वाले और जुल्म होने वालों में से हम लोग हैं जिन्होंने ये अलायंस बनाई। अलायंस 3 पार्टियों की हुई। जमात इस्लामी कहीं अलायंस में नहीं है। अलायंस की पहली पार्टी जो है वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, दूसरी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, तीसरी जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट। लेकिन इमरान साहब, सूत्रों से जो हमें पता चला कि बताया जाता है कि जो है जमात इस्लामी भी जो है इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं वो आपको बताऊंगा। जमात इस्लामी से जो कुछ लोग निकले उन्होंने जस्टिस डेवलपमेंट फ्रंट बनाई, लेकिन जमात नहीं है, जमात बैंड है। इट इज जस्टिस डेवलपमेंट फ्रंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड जो हकीम साहब का है, और शमीम साहब का जस्टिस डेवलपमेंट फ्रंट, और सजाद साहब का पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ये एक अलायंस बनी। हम लोग उन लोगों में से हैं। सजाद साहब ने जुल्म देखा है, जेल देखा है, टॉर्चर देखा है। वालिद मोहतरम के साथ अपने जो शहीद हुए हैं सजाद साहब के, अब्दुल गनी भट्ट साहब, उनके साथ जेल देखी है। एक हिस्ट्री है। अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती, तब के जालिमों ने अगर सिक्योरिटी दी होती तो वो जिंदा होते, शहीद अब्दुल गनी भट्ट साहब। तो हमारा इतना ही है। और इसके अलावा इस अलायंस के बारे में बेहतर रहेगा आप शमीम अहमद ठोकर साहब, हकीम यासीन साहब या सजाद गनी लोन साहब से पूछे। इस अलायंस का क्रक्स मैंने आपको बता दिया है। ये इंशाल्लाह एक मूवमेंट बनेगी। इंशाल्लाह ये अलायंस एक कश्मीरी जो वॉइसलेस है, कश्मीरी जो अभी दर्द में है, कश्मीरी जो कर्ब में है, कश्मीरी जिसको दिख नहीं रहा है रास्ता कहाँ से है, जिस कश्मीरी को मार मार के जुल्म सहने की बर्दाश्त उसकी बढ़ा दी गई है, ये अलायंस उसके लिए है। तो इमरान साहब, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं? क्योंकि हमने इससे पहले भी जो देखा कि गुपकार अलायंस जो है सामने आई, तो उसके बाद जो है फिर वो कहीं नहीं नजर आई। तो आपको लगता है कि लोग इस बार जो है अब पीपल्स अलायंस फॉर चेंज पे भरोसा करेंगे? आपका कहना है पीपल्स अलायंस, कल कुछ लोग इंटरव्यू में कह रहे थे मफ टाइप अलायंस। फ्यूचर में बोल नहीं सकता हूँ। हमने नेक नीति से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह। मुझे लगता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी हैं। तो अभी जो मौजूदा हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर हम टूरिस्ट की बात करेंगे, 22 अप्रैल जो मैस स्केयर हुआ पहलगाम के अंदर, तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का जो है काफ़ी कम असर देखने को मिला। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में टूरिस्ट का जो है यहाँ पे बढ़ सकता है रुझान? कोई हुक्मरान ये नहीं कह रहा कि बीजेपी की गलती है। बीजेपी की गलती कहीं ना कहीं लैप्स में है, और कहीं ना कहीं जो कम्युनल एटमॉस्फेयर बनाया है गलती है। टूरिस्टों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम सब जानते हैं, लेकिन उसमें कश्मीरी या कश्मीरियत का कोई कसूर नहीं है, और कोई कश्मीरी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। टूरिज़म
टूरिस्ट को यहाँ मारना, मैंने बार बार बोला है। तो टूरिज़्म आगे बढ़ना चाहिए। टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए जो कोशिशें करनी होंगी, ये नाअहल सरकार तो कर नहीं रही है। बदकिस्मती से 2 दिन ये गुलमर्ग होते हैं, 2 दिन दिल्ली होते हैं चीफ मिनिस्टर साहब, और 1 दिन सेक्रेटरीट होते हैं। तो ये बदकिस्मती है। कौम ने एक और मर्तबा इनको एतमाद दिया था, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए 28 से पीडीपी 3 सीटों पर आकर गिरी। तो आगे देखिए, इनका भी बुरा हाल होने वाला है इंशाल्लाह। लेकिन अगर आज देखेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे तो काफ़ी जो है सोशल एक्टिविस्ट की बात करेंगे, या कई लोग जो हैं आज पीडीपी का दामन थामते हैं, तो क्या बताना चाहते हो इस हवाले से? पीडीपी में पर्सनली देख रहा था, उनके स्टैटिस्टिक्स देख रहा था। जिन लोगों ने ज्वाइन किया, मैं नाम नहीं लूँगा, वो आपको भी पता है, लोगों को भी पता है। जब पीडीपी की वेव थी, पीडीपी की पीक थी 2014 में, उन्होंने तब नहीं जीता। जितने आप एमएलए गिनो उनके, या जितने आप मेंबर गिनो उनके जो थे फॉर्मर एमएलए, फिर कहीं और गए थे, फिर दूसरी पार्टी में गए। 2-3 पार्टियां तो बहुत लोग बदला के आ गए। 2-3 पार्टियां बदलाने के बाद अब वो वापस पीडीपी में आए। मुझे बताइए, जिस बंदे ने पीडीपी के पीक और वेव में नहीं जीता, आज क्या जीतेगा? ये रश है, रश जमा करना है, एक धोखा देना है लोगों को फिर से। और जो तनकीद महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि टॉफ़ी और दूध, मतलब कश्मीरी में हम कहते हैं जाओ दूध शूध पियो, लेकिन बाद में उसने उस रिमार्क्स पे जो है कश्मीरी कौम से माफ़ी भी मांगी। ठीक है, मैं आपके एहसासात को कुचल दूंगा अपने जूते से, तो उसके बाद माफ़ी मांगूंगा। ये कौम जो है ये सब समझती है। उन्होंने जवाब दे दिया उसको इलेक्शन में। ये जो दूध और टॉफ़ी की बात उन्होंने की, कश्मीरी में बोलते हैं घास चा ददा वदा, तो उसने ऐसे ही बोला बच्चे दूध क्या टॉफ़ी लाने के क्या? अपने बच्चे उसको नज़र नहीं तब आए कि अपने बच्चे कुर्सी पर नज़र आए। मॉकरी ऑफ जोकर्स। कल का प्रोटेस्ट देखिए उनका क्या था। काफ़ी उसके कारकुनों को डिटेन भी किया गया। बहुत सारे कारकुन थे। कितने थे? मुझे लगता है पामपोर से अनंतनाग तक रोड ब्लॉक था, ट्रैफिक जैम था, गांदरबल बंद था, श्रीनगर में घूमने की जगह नहीं थी। यार 5-6 लोग एक गॉगल लगा के, एक सूट लगा के, एक फैशन शो करने निकली थी मोहतरमा। क्या कह रहे हो आप? कैसी बात आप कर रहे हो? मैं तनकीद नहीं करना चाहता था उस प्रोटेस्ट की, लेकिन मॉकरी है ये इन जोकरों को घर बैठना चाहिए। गवर्नमेंट गाड़ी से उतर के पुलिस गाड़ी में बैठ के हंसते हंसते आप मजाक समझ रखा है कौम का। हम यहां दर्द और कर्ब में बैठे हैं। मैं एक आम इंसान हूं। मैं पहले कश्मीरी हूं, फिर सियासतदान हूं। मैं पहले मुसलमान हूं, फिर सियासतदान हूं। यार अगर ऐसे आप स्ट्रीट्स पे निकलोगे जैसे कोई शादी की कोई बारात चल रही है या मेहंदी रात में जाना है, क्या होगा? और एक मोहतरमा खिड़की से निकल रही थी, वो मतलब हंस हंस के। आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर इनको वीडियोग्राफी करनी है, इन्फ्लुएंसर बने, इंस्टाग्राम पे रीले चढ़ाएं। सर आपका ये कहना है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए ये चीज़ें करते हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं बड़ी इज्जत करता हूं महबूबा जी की। महबूबा जी पर्सनली मैं उनको ये बोलूँगा कि दूध और टॉफ़ी के अलावा बड़ा इज्जत है मुझे उनकी जो मोहतरमा इल्तिजा जी हैं। लेकिन करने क्या निकले हैं? हमें सियासत करनी है। आप तो फिल्म एक्ट्रेस बनने निकली हो। नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। इन साइड हीरोज और विलन्स और इन जोकरों को बोले कि घर बैठे। इमरान साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, अगर हम आगा रोला मेहदी की बात करेंगे तो कई लोगों के साथ हमने जब बातचीत की, उनका ये कहना है कि अगर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इस बार अगर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ हम ज़ाती तौर पहले आगा रोला मेहदी साहब के साथ थे और उसी हवाले से जो है हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ दिया। तो आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रोला मेहदी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी काफ़ी नाराज़गी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है देखने को मिलती है। तो इस हवाले से आप बता दीजिए। आगा रोला साहब ने थका दिया लोगों को, सब थक गए अब उसको बोल बोल के। भाई गैरत ला और अपनी टांगों पे उठ। बेहतरीन इंसान, शरीफ नफ्स, मेरा भाई है। उसकी तंजीम के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसकी तंजीम के साथ मेरी बराबरी नहीं है। लेकिन आगा रोला साहब मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। अब थक गए।
हम भी थक गए ये सोच सोच के आगा साहब क्या करना है। ये भी कयास आर्या लगाई जाती हैं कि नई कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, तो आपके पास क्या इनपुट्स हैं? करे, अपनी इमेज बचाएं, या ये बोलें कि वो भी हिस्सा है बीजेपी और एनसी के गठजोड़ का, बीजेपी और एनसी की वर्किंग रिलेशनशिप का वो भी हिस्सा है। नहीं चलेगा ऐसे। आप देखिए दिन ब दिन आगा साहब भी अगर कोई स्टेप नहीं लेंगे वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। ये सियासत है, ये ऐसी ही चीज़ है, ये बदकिस्मती है इस कौम की। हम कल निकले, मेरा पासपोर्ट नहीं है, सजाद साहब का कुछ पासपोर्ट का इशू था, हकीम साहब शरीफ नफ्स, शमीम साहब के लोगों ने, और उसने जेल, टॉर्चर, पासपोर्ट की तो बात ही नहीं है, वेरिफिकेशंस, मतलब हम लोग विक्टिम्स हैं। हम लोग एक विक्टिम हुड शेयर करते हैं, हम लोग वो दर्द समझते हैं एक दूसरे की। तो बाकी यहाँ पर बीजेपी हैं, जितना जुल्म एनसी ने किया उतना बीजेपी ने भी किया। बीजेपी के देखिए, वी बिलीव इन इंडिया एज नेशनहुड, बट इंडिया इज नॉट बीजेपी। बदकिस्मती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक चीज में बहुत एक्सपर्ट है, कहते हैं हम रिजाइन करेंगे, ऑटोनॉमी पे किया, रायशुमारी पे किया, 370 एब्रोगेट हुआ, फारूक साहब के साथ 2 MP थे, किया, फिर बोला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फिर इलेक्शन लड़ा। झूठ पे झूठ। और फॉरेन मिनिस्टर रह के सैफुद्दीन सोज को निकाल के कि उसने बीजेपी के खिलाफ वोट क्यों डाला, फिर महबूबा जी चीफ मिनिस्टर, फिर उसके मंत्री सारे बीजेपी के साथ मिनिस्टर्स, उनके वालिद मोहतरम अल्लाह ताला मगफिरत करे मरहूम मुफ्ती साहब को, उनको वो चीफ मिनिस्टर। इनकी फैमिली हिस्ट्री है, इनके फ्यूचर में देखिए, मैं कभी टीका नहीं करूंगा, न मैं किसी को बोलूंगा कि तुम कलमा पढ़ो, मेरा मजहब रेस्पेक्ट करता है एक दूसरे को, लेकिन वहाँ देखिए अब्दुल्ला साहब के चौथी जनरेशन भी हाफ हिंदू है, टेम्पल गोवर्स हैं, दिल्ली वगैरह में पता कीजिए। तो हमें समझ नहीं आता है कि ये कौम कैसे इनको लाइसेंस दे के है या बर्दाश्त कर रही है, लेकिन जवाब देगी। और बाकी महबूबा जी के भाई का, बाकी आई डोंट वांट टू गो पर्सनल, बट इशू इज हमें एक क्लीन, नेक और बड़ा ही सादिक लीडर चाहिए। इमरान साहब, हम जानना चाहेंगे, ये भी बताया जाता है कि असेंबली जो है डिसॉल्व होने वाली है स्टेट होल के हवाले से, तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई प्लांटेड स्टोरी है, ड्रामा है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मैं भी पढ़ रहा था, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। या ये लोगों को ये तासुर देना चाहते हैं, क्या सियासी जालसाजी अब इनके पास है? डिसॉल्व हो नहीं हो वो तो बाद में है भाई, आज की बात करो। 12 गैस सिलेंडर कहाँ है? रिजर्वेशन कहाँ है? 200 यूनिट पावर कहाँ है? आप मैनिफेस्टो की बातें कीजिए ना, आप बताइए लोगों को आपने 9 महीने में क्या दिया? बस लेकिन लूट खसूट पे लगे हैं, लूट खसूट पे लगे हैं। कितना लूट खसूट? इमरान जी, अगर बात करेंगे हम कश्मीरी पंडित संदीप मावा की, तो वो ये कहता है कि हम दिल्ली को जो है स्टेट होल जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं करने देंगे जब तक वो कश्मीरी नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। तो क्या बताना चाहते हो इस हवाले से? संदीप मावा जाने वो किस बुनियाद पे, मैं उनका स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं, तो उस बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन कश्मीरी, आम कश्मीरी 370 को बुलाएगा नहीं, 370 वापस चाहिए और स्टेटहुड वापस चाहिए। और वो स्टेटहुड चाहिए जो अगस्त 5, 2019 के पहले था। हम कश्मीरी के वकार की बात करेंगे, कश्मीरी के इज्जत की बात करेंगे, कश्मीरी के बेहतरी की बात करेंगे। ये हमारा एक मोटो है, हमारा एक वो कहते हैं ना कि लाइफ का मिशन है अब। और इंशाल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस में सजाद गनी लोन साहब की क़यादत में हम इसी की बात करेंगे, और इसके अलावा जो बेहतरी की बात होगी वो करेंगे। आखिरी सवाल इमरान जी मेरा रहेगा, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करेंगे तो वो अभी भी जो हैं जेलों में बंद हैं, चाहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करेंगे या और किसी एक्ट की बात करेंगे। अभी तक जो है जम्मू कश्मीर के जेलों में उनको रखा जाता था, लेकिन अब जो है बैरूनी रियासत में जो है रखा जाता है। घर वाले भी जो है काफ़ी सब्र कर रहे हैं, चाहे मुलाकात की बात करेंगे या और किसी चीज़ की बात करेंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि उन नौजवानों को जो है हमें मौका देना चाहिए मेन स्ट्रीम में आने का?
पहली बात यह है, बंद किसने किया? बंद करने वाले जालिम जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, पीडीपी की सरकार है। मौका तो दो, अलायंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को मौका दे दीजिए, हम उनको बाहर निकाल के दिखाएंगे। अभी हमीद फयाज साहब हैं, बंद हैं, जाहिद साहब हैं, जमात के लोग हैं, शबीर शाह साहब हैं, यासीन मलिक साहब हैं, इनकी बात करनी पड़ेगी। जो लोग हुर्रियत में बैठ के घरों में थे उनको सिक्योरिटियां दे दी। काफी सारे एफआईआर सिमिलर हैं, लेकिन कुछ बंद हैं, कुछ बाहर हैं। अब हम क्या समझे इस बारे में? बात होगी, सच्चाई की बात होगी, और इंशाअल्लाह जो बीजेपी ने यहां अजाब लाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और पीडीपी हमारे लिए सेम है, हर कश्मीरी के लिए सेम होने चाहिए। हमें इंशाअल्लाह अपना रास्ता इन तीन तंजीमों से नजात पाके लेना होगा। बीजेपी के खिलाफ एक आवाज उठानी होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, उनकी पॉलिसियों के खिलाफ, और पीडीपी के पॉलिसियों के खिलाफ। जेल भरने वाली और कांग्रेस, यही 3-4 तंजीमें हैं। हम तो निकले हैं लोगों को राहत दिलाने के लिए, उनको, कैदियों को एक मर्सी दिलाने के लिए, उनसे मतलब हर किसी घर में बेहतरी, हर किसी चूल्हे की आमदनी बढ़ाने के लिए हम निकले हैं। लेकिन उमर साहब ने ये कहा था कि मैं हुकूमत में आते ही जो है पीएसए को कलदम करार करूंगा, लेकिन आपको नहीं लगा है कि अभी भी जो है कश्मीर के नौजवान पर पीएसए लगते हैं? अगर उनका ये मानना है कि वो पीएसए खत्म करेंगे, बाकी चीजें खत्म किए, तब क्यों नहीं किया? 2008 से 14 तक तो उनकी सरकार थी, तब क्या बेईमानी कर गए? तब मुनाफिकाना रोल प्ले कर गए? देखिए, इसका जवाब यहां भी देना है और आखिरत में भी देना है। और आम तौर पर आप लोग ये कहते हो कि बीजेपी चाहती है हिंदू चीफ मिनिस्टर। चाहती नहीं, वो चाहती थी, उन्होंने अचीव किया। अब मैं बोलना नहीं चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब भी कितने मुसलमान हैं, कितने नहीं है, हर कोई जानता है। उनके ऊपर भी माता की कृपा है, तो बीजेपी की भी उनके ऊपर कृपा है। वो चीफ मिनिस्टर बन गए, जो उनको अचीव करना था वो कर लिया। लेकिन अगर ज़ाती तौर शेख मोहम्मद इमरान की बात करेंगे, यहाँ पर आपको एलजी की गवर्नमेंट पसंद है या उमर अब्दुल्ला की? मैं एलजी गवर्नमेंट के सख्त खिलाफ हूँ। मैं एलजी से शायद एक दफ़ा मिला हूँ ज़िंदगी में। कुछ डिसीजंस उनके बहुत अच्छे थे जो काबिल तारीफ़ हैं, वो करूँगा। उमर साहब का मैनिफेस्टो बड़ा ज़बरदस्त था, काबिल तारीफ़। लेकिन ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है कि गवर्नमेंट कहाँ है। मेरा ये मानना है, जब किसी को पूछते हैं कि गवर्नमेंट कैसी है, कहते हैं वो कहाँ है, वो होता क्या है नहीं, कुछ किया नहीं है, नाअहल लोग हैं। बस ट्रांसफ़रों पे पैसा, ट्रांसफ़र पैसा, ऑर्डर्स पे पैसा, हर किसी चीज़ में पैसा कमाने निकले हैं। तो आप ये मुझे आखिर पे बताए इमरान साहब, क्या मैसेज रहेगी जो पीपल्स अलायंस फॉर चेंज बनी है इस हवाले से? पीपल्स अलायंस की मैसेज सजाद गनी लोन साहब, हकीम साहब और शमीम साहब दे सकते हैं। उसका एलैबोरेशन या जो भी डिटेल्स हैं वो 3 दे सकते हैं। मैंने इंशाल्लाह अपनी बात कही है। मैंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो रोड मैप मैंने सजाद गनी लोन साहब का विजन देखा है वो बोला है। बाकी हमारी दुआएं अलायंस के साथ हैं, हमारी दुआएं कश्मीरी कौम के साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी लोग, हमारे अपने लोग, उनकी भी दुआएं हमारे साथ हों कि हम इस कौम को इस जुल्म से नजात और आज़ाद दिलाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ये मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे श्रीनगर के डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद इमरान। इसका ये कहना है कि पीपल्स अलायंस फॉर चेंज जो बनी है, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत करेंगे। फ़िलहाल श्रीनगर से इरफान गनी भट्ट की ये खास रिपोर्ट। अल्लाह हाफिज़ व अल्लाह निगहबान।